हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम आज लाइनिंग वाला सूट कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए लाइनिंग की जो लेंथ हमें रखनी है, जो हमें सूट की अपनी तैयार लेंथ रखनी है वही लेनी है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए 40 इंच। तो यहाँ पर मैं 40 इंच तैयार रख रही हूँ। इसमें से हम 3 इंच फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हम जितना भी आपका हिप है, हिप साइज के हिसाब से हमें लेना है। हिप में हम यहाँ पर जितना भी आपका हिप है उसका चौथाई भाग निकालेंगे और इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। तो हमारा जो हिप है वो 9.5 इंच। तो हमने 10.5, 11.5, 11.5 पे मैंने 12 ही ले लिया है। 12 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है। अब निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो हमारा जो कपड़ा है ये 4 फोल्ड हो गया है। पहले ही हमारा जो हमने कपड़ा रखा था वो ऑलरेडी हमने 2 फोल्ड में रखा था। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो हमारा जो फैब्रिक है 4 फोल्ड में हो चुका है। अब हमारा जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है एक साथ यहाँ पर लाइनिंग का कटिंग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को अच्छे से यहाँ पर रखना है। अब यहाँ हम सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ यहाँ पर ले लिया 40 इंच। अब यहाँ पर इस निशान को हम सीधा करेंगे। सबसे पहले हमें लेंथ ही देखनी होती है। तो देखिए यहाँ पर इस निशान को सीधा करेंगे। इस निशान को सीधा करने के बाद हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे लगाया। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम दोबारा से लेंथ नापेंगे। अब हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर 1/2 इंच पे निशान लगाना है, जो हमारे सिलाई में जाएगा, सिलाई के लिए मार्जिन। और यहाँ पर हमें बैक पार्ट हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर से। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे निशान लगा दिया। ये हमारे बैक पार्ट का हो गया है। अब 1/2 इंच नीचे हम एक और निशान लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का हो जाएगा। दोनों पे इसी तरह से निशान लगाना है हमें। बस यही ध्यान रखना है कि बैक पार्ट हम एक्स्ट्रा लेते हैं 1/2 इंच। अब यहाँ पे तिहरा जो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच ले रही हूँ। अब 6.5 इंच तिहरा लेने के बाद यहाँ पे जो हम आर्म होल लेंगे वो लेंगे 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे मैं तिहरा लूँगी। और ये हमारा जो सूट कटिंग हो रहा है 38 चेस्ट का हो रहा है। अब यहाँ पर इसको हम लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेंगे चेस्ट का नाप। चेस्ट है 38 इंच। तो 38 का चौथाई भाग निकालेंगे, होता है 9.5। 9.5 पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, फोल्डेड साइड फैब्रिक की अपनी तरफ रखनी है, ओपन साइड हमने सामने की तरफ रखनी है। अब यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ ये हमारा चेस्ट का निशान है। और फिर हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। और फिर एक निशान 14.5 इंच पे लगाया है मैंने हिप के लिए। तो देखिए ऊपर जो मैंने 9.5 इंच का निशान लगाया था ना, वो अपर चेस्ट थी और चेस्ट भी हमें 9.5 है। तो 9.5 इंच हमने चेस्ट का भी निशान लगा लिया है। अब हमने कमर का निशान लगाना है। तो हमने इसकी जो लंबाई ली है यहाँ पर 7.5 इंच ली है। और यहाँ पर हमने कमर का निशान लगाया है 8 इंच पे, क्योंकि कमर है 32 इंच। और यहाँ पे हमें हिप भी उतना ही है हमारा जितना कि चेस्ट थी। तो 9.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है थोड़ा सा, ताकि सूट बिल्कुल एकदम टाइट ना हो। अब यहाँ पर हमारी जो मार्किंग हमने की है इनको हम आपस में मिला देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने मार्किंग को आपस में मिला देना है, तो इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है और मार्किंग को इस तरह से हमने शेप दी है। तो देखिए आप इस तरह से अगर निशान लगाएंगे तो कितने अच्छे से जो हमारा सूट है उसकी शेप आई है। अब यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हमें नीचे से बॉटम लेना है। तो यहाँ पर जो हम पल्ले फोल्ड करते हैं वो लेना है। देखिए जितना हमारा हिप था उतना ही लेंगे। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच से मैंने 2 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से 9.25 इंच पे निशान लगाते जाएंगे कुछ इस तरीके से। और इस निशान को हम ऊपर मिला देंगे यहाँ पे। इस तरह से हमने इस निशान को, अगर आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे निशान लगा लोगे ना, अब इस लाइन को हम सीधा करेंगे तो हमारा जो कपड़ा है कभी भी तिरछा नहीं कटेगा। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं। देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन आई है। अब यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए 2 इंच में यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब ये हमारा हम साइड से जब पल्ले फोल्ड करते हैं उसके लिए है मार्जिन। अब यहाँ पर इस तरह से 2 इंच हमें कहाँ तक लेना है, देखिए अपर चेस्ट जहाँ पे हमने ली थी ना वहाँ तक लेना है। जहाँ पे हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया था, ये हमारा चेस्ट का निशान है और ये अपर चेस्ट का है। तो यहाँ पर हमें अपर चेस्ट तक 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इसमें भी हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से शेप हमने दे दी है। यहाँ पे हम आर्म होल में 1 इंच की गोलाई देंगे।
तो ज़्यादा अंदर की तरफ गोलाई मत देना, वरना तो सूट में चुन्नटें बनने लगती हैं बगल में। तो 1 इंच की गोलाई दी है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें 1/2 इंच की गोलाई हम एक्स्ट्रा देंगे। इसको हम जब सूट स्टिचिंग करेंगे तो तब मैं कटिंग करूँगी, बट मैंने निशान लगा लिया है अभी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ऊपर वाला जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हम पहले बैक पार्ट निकालेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इसमें से इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे जहाँ पे भी हमें फिटिंग के निशान है। इससे क्या होगा, जब भी हम सूट स्टिच करेंगे तो हमारे जो निशान है वो इधर उधर नहीं जाएंगे, और हम निशान से निशान मिलाकर सिलाई करेंगे तो हमारे जो सूट है एकदम ठीक बनेगा, और तिरछा भी नहीं होगा कहीं से, ना ही ये सूट ऊपर नीचे होगा। तो इस तरह से इन कट को ज़रूर लगाना है। कट हमने लगा ली हैं। अब हमने मेन फैब्रिक लिया, और मैंने लाइनिंग का फैब्रिक और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तीनों पे अच्छे से प्रेस की थी। तो यहाँ पर मैंने इस पे प्रेस कर ली थी। हमें गले का जो हमारी नेक लाइन होती है उसको मिला लेना है अच्छे से। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको हम 1/2 इंच कट करेंगे, क्योंकि हमने बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग की थी। तो बैक पार्ट तो हमें एक्स्ट्रा लेना है 1/2 इंच ऊपर से। अब इस तरह से हम यहाँ पर जहाँ से हमारा नेक शुरू होता है वहाँ तक हमारी जितनी भी लेंथ है हम ले लेंगे। तो इसकी 40 ही हो रही थी तैयार। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा रखूँगी, क्योंकि इसमें नीचे लेस लगी हुई है, तो हमें नीचे एक्स्ट्रा नहीं लेना है कोई भी फैब्रिक। अब यहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो देखिए, जो हम बैक पार्ट लेंगे उसमें हमें 3 इंच या फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, जो कि हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। इसका जो आर्म होल है मैंने गोलाई अभी नहीं दी है, वो मैं स्टिचिंग करते वक्त दे दूँगी 1/2 इंच की, जैसे कि मैंने मार्किंग की थी। अब हमने बैक पार्ट लिया है, तो मैं इसको कपड़े को नापूंगी। तो इधर से हमारा नहीं हो रहा था इस वाली साइड से, अब इस वाली साइड से देखा है मैंने, तो ये था हमारा 43 इंच। तो मैं ये पूरा ही रख लूँगी, क्योंकि हमें चाहिए 40 इंच। तो और 3 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि हम बॉटम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हमने बैक पार्ट को रख लेना है, और कुछ इस तरह से एक बार फिर से लेंथ नाप लेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा होता है ना, कई बार तिरछा हो जाता है। तो ये हमारा 40 इंच यहाँ पे आ रहा था और 3 इंच एक्स्ट्रा था। तो इसको मैं पूरा ही रखूँगी और यहाँ पे कटिंग कर दूँगी। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो। यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आर्म होल नाप लेंगे, क्योंकि हम स्लिप्स कटिंग करेंगे। तो हमारा आ रहा था यहाँ पर 9.25 इंच। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से इस तरह से यहाँ पर नाखून से प्रेस कर देंगे, क्योंकि हमें अस्तर ज्वाइंट करेंगे तो हमें इस सेंटर की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। सेंटर में ही हम सिलाई लगाकर अस्तर ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से स्लिप्स के लिए थोड़ा सा ये फैब्रिक बचा है, तो इसमें जोड़ लगेगा, तो मैं जोड़ लगा लूँगी। अब यहाँ पर इस तरह से लेंथ देख लिया, लेंथ 12 इंच हो रही है, हमें चाहिए 18 इंच। तो उसमें हम थोड़ा सा जोड़ लगा लेंगे बाद में स्टिचिंग करते टाइम। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो आर्म होल था 9.5 इंच आया था, 9.25 इंच। 9.25 इंच पे एक निशान लगाया, फिर 3 इंच पे निशान लगाया लेंथ में। अब यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ हमारा जो ये वाला बंद वाली साइड है ना, बंद वाली साइड से खुली वाली साइड में इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक। तो यहाँ पर हमने 3 इंच वाले निशान में मिलानी है। 3 इंच वाले निशान में हमने इस लाइन को मिला दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए इसका हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पर 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, और कुछ इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लगाएंगे, और इस तरह से हम जो हमने 1/2 इंच का ये निशान लगाया है ये वाला, इसके ऊपर से लाइन को लेके जाएंगे और यहाँ पे मिला देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी शेप आ जाएगी जब हम कटिंग करेंगे। अब आगे से गोलाई लेंगे, तो मैंने 5 इंच लिया, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर फिटिंग वाला जो निशान था उसमें हम इस लाइन को मिलाएंगे। अब हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको हम ऊपर तक ऐसे ही रख लेंगे एक्स्ट्रा। अब इसकी करेंगे कटिंग। तो हमें सूट की जो कटिंग का कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको स्टिचिंग देखनी है इसकी लाइनिंग वाले सूट की, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसमें बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्लीव्स की जो कटिंग है कितने अच्छे से हुई है। सूट हमारा हो चुका है कंप्लीट कटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।